भर्ती के आंतरिक स्रोत के पश्चात भर्ती के बाह्य स्रोत देखते हैं। आंतरिक स्रोत का मतलब संस्था के अंदर ही अंदर पदों की भर्ती होना, और बाह्य स्रोत मतलब वो बाहरी साधन जिसके माध्यम से आप कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स जिसमें सबसे पहला रोजगार कार्यालय नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करा देते हैं। संस्था में जब कर्मचारी की नियुक्ति करनी होती है तो रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों की सूची मांग ली जाती है और इस सूची में सम्मिलित व्यक्तियों का साक्षात्कार करके नियुक्ति कर ली जाती है, और रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने में व्यय भी कम होता है। संस्था को भी जब कर्मचारी की आवश्यकता होती है और उन्हें लगता है कि अब कर्मचारी हमें कहीं से मिल नहीं रहे हैं, या समय लगेगा या खर्च लगेगा, लागत आएगी, तो सबसे अच्छा साधन होता है रोजगार कार्यालय। यह ऐसा कार्यालय होता है जहां पर हर साल लाखों बेरोजगार जो है युवा अपना नाम यहां पर रजिस्टर कराते हैं और अपनी योग्यता आदि का सब यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। अब हमें अगर मान लीजिए कर्मचारियों की जरूरत है तो रोजगार कार्यालय से ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मंगा ली जाती है, उन्हें कॉल लेटर भेज दिया जाता है, उन्हें बुला करके उनका इंटरव्यू लेकर के उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। तो इट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, संस्था के भूतपूर्व कर्मचारी, मतलब वो कर्मचारी जो पहले काम छोड़कर यहां से चले गए हैं, दूसरी बार जब वो आते हैं तो उनको भूतपूर्व कर्मचारी के नाम से बोला जाता है और उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर भूतपूर्व कर्मचारियों से आशय उन कर्मचारी से है जो एक समय उपक्रम में कार्यरत थे, किसी कारणवश वो छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जब उपक्रम में कर्मचारियों के पद रिक्त होते हैं और ये भूतपूर्व कर्मचारी वापस आने को तैयार होते हैं तो उन्हें अभिलेखों की जांच करके कार्य पर नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी दोबारा अपॉइंट कर रही है तो वो व्यक्ति जो हमें पहले काम कर चुके, किसी भी कारणवश वो जॉब छोड़कर चले गए हैं, तो अगर वो इच्छुक उम्मीदवार हैं तो उन्हें वापस से नौकरी पर रखा जा सकता है, उन्हें भर्ती किया जा सकता है। कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार, उपक्रम में काम करने वाले वर्तमान कर्मचारियों के मित्रों तथा रिश्तेदारों को भी कार्य पर नियुक्त किया जा सकता है। व्यवसायिक घरानों के उपक्रम में भर्ती के इस स्रोत का अधिक उपयोग किया जा रहा है। इस विधि से भर्ती करने से औद्योगिक संबंधों में बहुत सुधार होता है। कर्मचारियों के मित्र और रिश्तेदार, जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे होते हैं, उनके अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं तो वह अपने परिचित रिश्तेदारों को रिकमेंड के माध्यम से वहां पर लगा सकते हैं। वो अपने परिचित रिश्तेदारों को सूचना देते हैं और वो व्यक्ति वहां पर आवेदन दे करके भर्ती हो जाते हैं या उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। समाचार पत्रों में विज्ञापन श्रम आपूर्ति का यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस विधि में समाचार पत्रों में नौकरी के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं तथा लोगों से विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। इससे दूर स्थित लोग भी आवेदन करते हैं। श्रम आपूर्ति का यह साधन अधिक महंगा होता है। जब हम पेपर में ऐड देते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जहां जहां तक हमारा ऐड जाता है उसे पढ़ करके कई लोग आवेदन के लिए प्रेरित होते हैं और हमारे यहाँ आवेदन के लिए अप्लाई कर देते हैं, रोजगार के लिए आवेदन दे देते हैं। इससे दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, सूचनाएं दूर दूर तक पहुंच जाती है और ऐसा जो विज्ञापन होता है या इस प्रकार से जो भर्ती होती है वो महंगी होती है, क्योंकि विज्ञापन का खर्च लगता है और जितना विज्ञापन देते हैं उतने खर्च लगते हैं। उस प्रकार से आपकी जो है भर्ती का यह साधन महंगा हो जाता है। श्रम संघों द्वारा भर्ती, रिक्रूटमेंट बाय लेबर यूनियन। जिन उद्योगों में श्रम संघों का एक अधिकार होता है वहां पर श्रम संघ के कार्यालय द्वारा
या श्रम संघ के पदाधिकारियों द्वारा श्रमिकों की भर्ती की जाती है। श्रम संघों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करने से औद्योगिक संबंधों में भी सुधार होता है। लेबर यूनियन एक होती है, वहाँ का एक लीडर होता है, सभी कर्मचारियों की यूनियन होती है और जो भी व्यक्ति जिस भी कर्मचारी को काम चाहिए रहता है वहाँ का सदस्य बन जाता है। और अब हमें जब कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो इस लेबर यूनियन के माध्यम से हम लेबर ले सकते हैं, कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। जब उस यूनियन के सदस्यों को नौकरी दी जाती है तो उनके बीच अच्छे रिलेशन भी बढ़ते हैं और हमें आसानी से लेबर उपलब्ध हो जाते हैं, कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। कंपनी के दरवाजे पर भर्ती, रिक्रूटमेंट एट द गेट ऑफ कंपनी। अकुशल तथा अस्थायी श्रमिकों की भर्ती कंपनी के दरवाजे पर भी की जा सकती है। इस विधि में कंपनी के अधिकारी एक निश्चित दिन या निश्चित समय पर कंपनी के दरवाजे पर एकत्रित श्रमिकों के आवेदन पत्र प्राप्त कर लेते हैं और उनके नाम अपने पास लिख लेते हैं और उन कर्मचारियों को एक निश्चित तिथि को साक्षात्कार के लिए बुला लेते हैं। गेट पर ही लगा दिया जाता है कि काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब इस तरीके से जब आप गेट पर लगाते हैं तो कई कर्मचारी पढ़ते हुए आते हैं, गेट पर अपना नाम वगैरह लिखवा जाते हैं, जानकारी लेकर के चले जाते हैं। ऐसे जितने भी व्यक्ति आते हैं सबका नाम लिख लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है और जब आवश्यकता हो तो उन्हें काम के लिए फिर बुला लिया जाता है। तो भर्ती का यह बाहरी स्रोत है।